ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है। श्री शिवदेव सिंह जी जो ज्वाइनिंग भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी रसे कभी समझौता नहीं। तालियां नहीं बजा दे दोस्त। ठाकुर शिवदेव सिंह जी जिंदाबाद, ठाकुर शिवदेव सिंह जी जिंदाबाद, ठाकुर शिवदेव सिंह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठाकुर शिवदेव सिंह जी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। ठाकुर शिवदेव सिंह जी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। ठाकुर शिवदेव सिंह जी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। विंदर राणा जी जिंदाबाद, विंदर राणा जी जिंदाबाद। पहले रविंदर मेरा मसेर भी है। मेरी मदर और मेरी मदर मितनिया क्या बात है। ये काबू नहीं हुआ था। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मैं ठाकुर शिवदेव सिंह जी से कहूंगा कि जो कार्यकर्ता और जोरदार ताली मारोगे। बड़ी बड़ी मुबारक माता दी। चलो एक बार सभी हाथ खड़ा करके जय घोष लगाओ। सबके गले में इतने सुंदर भारत माता की जय, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय रविंदर रैना जी साढ़े मार्गदर्शक और इस पार्टी चुनने के बाद असें संभालने वाले और दिशा दसने वाले मानयोग संगठन मंत्री माननीय अशोक कौल जी, जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्यामलाल जी, ओमी खजूरिया साहब, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चिप जी और मेरे बड़े भरा मेरी उस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी साबका MLA दे और उस कॉन्स्टिट्यूंसी की गली गली कन्ने महल्ले महल्ले कन्ने एक शख्स कन्ने जमीनी सतह पर जुड़े दे मेरे बड़े भरा शिवदेव सिंह जी जिन्हें आज पार्टी इतने ज्वाइन की। बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, भैनों ते भराओ, सारे को पहले मैं शिवदेव जी थोड़ा स्वागत करना और मैं समझना कि थोड़े आने दे कन्ने जम्मू कश्मीर दे विच असें मजबूती मिलेगी और जिस रस्ते पर अस सारे चलाने जिसका मार्गदर्शन कौल साहब करा दे, जिसकी अध्यक्षता रविंदर रैना साहब करा दे, जम्मू कश्मीर की मजबूती मिलेगी, संगठन की मजबूती मिलेगी और असें सारे ही थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा, मजबूती मिलेगी। मैं उहदे लई थोड़ा स्वागत करना और थोड़ा तय दिल कन्नै स्वागत करना जिन्ने भी साथी ते जुड़े दे कि पुरुषोत्तम और बड़े ध्रोई ध्रोई भी दिखा दे, ये सूत्रधार हैं। मैं इन सारे का जिन्ने भी साथी इतने बैठे हैं स्वागत करना और मैं परमात्मा अगे माता रानी अगे प्रार्थना करना कि और मजबूती असें मिले। हमारे प्रधान रविंदर रैना जी
कौर साहब जो जहाँ के इंचार्ज हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, श्यामलाल शर्मा जी, उन्होंने बताया कि हम शेर भाई हैं, हमारा पुराना संबंध है इनसे। रविंद्र रैना जी, सुखविंदर रैना जी जो हमारे छोटे भाई हैं, बड़ी देर हमने इकट्ठा काम किया है। और हमारे जिला प्रदेश के प्रेसिडेंट, बाकी जितने भी हमारे साथ परोड़ा गांव से सभी लोग आए हैं, इनमें हमारे 4-5 कारपोरेटर भी हैं, अशोक सिंह जी और सुरेंद्र जी, ओमी पिचूरिया जो हमारे प्रोत भी हैं, हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं। तो ताराचंद जी, ये भी 60 नंबर वार्ड से कारपोरेटर हैं। बाकी जितने भी हमारे साथी आए हैं, तो बड़ी देर से हमारा मन था कि हम किसी ज़माने में हमारे फादर साहब भी आरएसएस के प्रेसिडेंट थे परोड़ा गांव के, वो सुरेंद्र जी अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारे गांव के लोग हैं। तो उस समय हम काम करते थे, शाखा में जाते थे। मुकुंदलाल शर्मा जी और हंसराज पादा जी ये वहाँ पर शाखा लगाते थे। फिर आस्ता आस्ता ऐसा दौर आया कि जब उनकी ट्रांसफ़र बाहर की गई तो हमारे गांव में शाखा जो है पंडित कल्याण दत्त करते थे, तो हम उसमें रोज जाते थे शाखा में। तो हालात बदलते रहते हैं। फिर पंडित त्रिलोचन दत्त जी आए, वहाँ के कैंडिडेट हमारे एमएलए बने, उन्होंने हमारा दामन पकड़ा, हमें ले गया अपने साथ, तो कांग्रेस में रहे। अब जो हालात बने हैं तो हमारा मन नहीं वहाँ पर लगता। श्यामलाल शर्मा जी जब से वहाँ से निकले तो हमारा भी मन था, लेकिन अभी कहते हैं, मुझे कह रहे हैं ये हमारे शेर भाई, इन्होंने एक दफा भी मुझे बुलाया नहीं, अगर बुलाते तो शायद मैं उसी समय चला जाता। राणा साहब ने बड़ी, जब इन्होंने ज्वाइन किया तब इन्होंने भी कहा, कौर साहब की परमिशन के बगैर हमारा भी मन नहीं था यहाँ पर आने का। फिर मैं प्रेसिडेंट साहब से भी मिला, ओमी साहब हमारे साथ गए थे। तो कोई 3-4 महीने से हमारी कश्मकश चल रही थी। 2014 में भी हमें कॉल किया गया कि आओ आप बीजेपी की टिकट पर नगरोटा से इलेक्शन लड़ो। तो उस समय हमारी माता जी थी, उन्होंने कहा नहीं अब नहीं जाना। मेरे ख्याल 5-6 महीने पहले। तो फिर मेरा मन बना था कि ऐसी पार्टी में हम जाएं जहां पर अपने लोग मिलें, अपनी विचारधारा हो, मन की बात हो। तो मोदी जी के सिवा हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता हमें नहीं नजर आया। तो हम टेलीविजन पर देखते हैं, जब भी देखते हैं तो जो मोदी साहब का भाषण होता है, जब उनके कामकाज की लोग सराहना करते हैं, और प्रैक्टिकली उन्होंने जो कुछ भी किया प्रैक्टिकली हुआ। तो इसलिए हमारा मन बना। तो कई दफ़ा प्रोग्राम फिक्स भी हुआ। राणा साहब मुझे बोलने लगे, प्रेसिडेंट साहब कहने लगे पहले नराते में आ जाओ। मैंने थोड़े वर्करों से भी बात करने दो जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जहाँ रैपर जमाना में है, थोड़ी बात करने दो। कई दफ़ा आदमी चला जाता है तो वर्कर पीछे से कहते हैं कि आप हमें पूछ कर थोड़े गए, वो भी थोड़ी गिला शिकवा बनता है। मैं उसको थोड़ा दूर करने दूँ। तो चलो फिर हमने ओवरऑल किया। फिर डेट फिक्स हुई थी हमारी कल की 20 को। तो फिर कौर साहब ने बोला कि हमने मीटिंग में जाना है बाहर, आप वो 40-50 लोग लेकर 19 को ही ज्वाइन करो। तो पुरुषोत्तम सिंह जी जो हमारे बीच में थे, तालमेल रखते थे हम आपस में। तो हमने कहा चलो हम अपने गांव के लोगों को ही ले चलते हैं, जितने भी हमारे से हो सकता है। हमने कोशिश की, तो बाहर के लोगों को हमने कैंसिल कर दिया। फिर कभी मौका आप देंगे तो फिर हम अच्छे ढंग से फील्ड में प्रोग्राम करेंगे, हमारा काम भी काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान अशोक कौल जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब, हमारे हर दिल अजीज भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी, हमारे जिलाध्यक्ष
और राजेंद्र सिंह चीफ साहब, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर किसान मोर्चे के अध्यक्ष श्रीमान ओमी खजूरिया साहब, और विशेषकर जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, श्रीमान शिवदेव सिंह जी, मैं उनका हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। और उनके साथ आए जितने भी ये प्रोमिनेंट सज्जन, नौजवान, बुजुर्ग जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मैं आप सबको भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। हमारे बीच हमारे कारपोरेटर्स बंधु हैं, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे नंद किशोर साहब, वहां से हमारे सीनियर लीडर्स, जितने भी साथी सहयोगी। साथियों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त डंका बज रहा है। एक जमाना होता था जब जम्मू रीजन, जम्मू संभाग, वो कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, सुंदरवानी, नौशहरा और इसके साथ साथ रियासी का एरिया हो, डोडा किश्तवाड़ वाली साइड, भारतीय जनता पार्टी का एक जबरदस्त बोलबाला होता। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया और जिस मिशन को साथ लेकर काम किया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जो मोदी साहब ने काम किया, ये इसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हो, हंदवाड़ा हो, गुरेज हो, आज बड़गाम हो, बांडीपुरा हो, गांधरबल हो, श्रीनगर हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, या त्राल जैसे एरिया में भी जो कश्मीर घाटी के एरिया हैं, या हमारे रजौरी पुंछ के एरिया, आप मंडी हो, पुंछ हो, सुरनकोट, मेंढक, रजौरी, बुद्धल, खन्ना मंडी, मंजाकोट, दरहाल, या डोडा किश्तवाड़ के एरिया हो, दूर दराज के दक्षिण मड़वा वड़वन का एरिया हो, बलहाल का एरिया हो, पोगल परिस्तान का एरिया हो, या माहौर, चुसाना, सुंगड़ी का एरिया हो, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रभाव और जबरदस्त डंका। साथियों, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। जैसा आदरणीय शिवदेव जी ने कहा कि वो बचपन में शाखा में जाते थे, खेल खेल में देशभक्ति की भावना जो वहां सिखाई जाती थी, वो देश के लिए, भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जो संकल्प, जो वहां शिक्षा दी जाती थे, उसको लेकर राष्ट्र के लिए काम करने की एक प्रेरणा और एक संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये काम करता है। वो अपने लिए नहीं जीता, वो देश के लिए जीता। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप कार्यालय में जाएंगे, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इंडिया फर्स्ट, पहले हमारा देश। जैसे देश की जंगे आजादी के दिनों में क्रांतिकारी थे अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, झांसी रानी, अशफाकुल्ला खान और बहादुर शाह जफर जैसे लोग जिन्होंने फांसी के फंदे गले में डाले और भारत माता की जय जयकार की, ये वही क्रांतिकारियों का दल है।